हिस्ट्री ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। भाई आप सबों को नमस्कार। बारी आ गई है 4 जून को पूछे गए प्रश्न सीजीएल एसएससी सीजीएल के 4 जून को जो पूछा गया था प्रश्न, उसके प्रश्नों की व्याख्या देखने की। बारी बारी से रीजनिंग के 25 प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। पहला प्रश्न ऑडमेन आउट से संबंधित है। विषम चुनना है आपको। दिए गए 4 विकल्पों में से कोई 3 एक गुण जैसा होता है, इसलिए वह एक समूह का निर्माण करता है, और जो इस समूह में फिट नहीं बैठता वह विजातीय हो जाता है, ऑडमेन आउट हो जाता है। वही आपका आंसर होगा। तो आज के प्रश्न में 4 शब्द जो हैं कर्टसी, हिंड्रेंस, इंडल्जेंस एंड बेनेवोलेंस, मतलब शिष्टाचार, बाधा, अनुग्रह और परोपकार। इन चारों में अब देखिए ये चारों एक क्वालिटी है। चारों में आप देखेंगे कर्टसी, जिसमें आप विनम्रता कह सकते हैं, शिष्टाचार कह सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है। अच्छे आचार व्यवहार को शिष्टाचार में लाते हैं आप। दूसरा आपका हो जाता है हिंड्रेंस, बाधा, जो कि बिल्कुल कर्टसी से अलग है। तीसरा आ जाता है आपका अनुग्रह, इंडल्जेंस। अनुग्रह तुष्टि जिसको कहते हैं, क्षमा, कृपा, दयालुपन या दयालुता, पूर्ण किया गया कार्य उस कैटेगरी में आएगा। तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस ले लेता है। फिर आइए आप बेनेवोलेंस, परोपकार जिसको कहते हैं। इस परोपकार का मतलब भलाई भी कह सकते हैं आप, हितकारिता, उदारता या कृपा। आप देख रहे होंगे अगर सिर्फ बाधा को छोड़ दिया जाए, हिंड्रेंस को छोड़ दिया जाए, तो शिष्टाचार, कर्टसी, अनुग्रह, इंटेलिजेंस, परोपकार, बेनेवोलेंस, ये तीनों ए, सी और डी पॉजिटिव सेंस क्रिएट करते हैं, अच्छाई का प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं। वहीं बाधा कह लीजिए, अवरोध कह लीजिए, प्रतिरोध कह लीजिए, ये उन सबों से अपोजिट चला जाता है। इसलिए हम लोगों को आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी, बाधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोर्ड पर लिखा है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लावर की कोडिंग 14, दिस DISTASTE की कोडिंग 18, देन BUREAUCRAT की कोडिंग क्या होगी? यह प्रश्न थोड़ा सा समय ले सकता है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, F6 L12 O15 W23 या सभी के अंकों का मान जोड़कर घटाकर कई प्रकार से देखेंगे। लेकिन यहाँ है क्या, वो आप देखने की कोशिश कीजिए। कुल जितने भी इसमें वर्णों का प्रयोग है, लेटर्स का प्रयोग है, 6 लेटर का प्रयोग है। क्या किया इसमें, नंबर ऑफ लेटर्स में 1 जोड़कर 7 हो गया ना, गुना 2 कर देता है 14। क्या इसी गुण के आधार पर ये सेटिस्फाई करता है? अगर ये दोनों ही एक गुण पर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हमारा आंसर मिलेगा। यहाँ गिनिए 3, 3, 6, 2, 8, 8 में 1 जोड़िए, 8 में 1 जोड़िए, हो गए 9, और 9 में 2 से गुना कीजिए, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा उत्तर इस बेस पर मिलेगा 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। 10 वर्ण हैं, 10 में आप 1 जोड़ेंगे, हो गए 11, और 11 में 2 से गुना करेंगे, जवाब आ जाएगा 22, और 22 आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 एम्बेडेड फिगर है। यह फिगर दिए गए विकल्पों में, जो स्क्रीन पर चल रहा है आपका, उन विकल्पों में से कौन से विकल्प में यह आकृति छिपी पड़ी है, ये पता करना है। सीधा सीधा ऑप्शन ए में आ जाते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए में यह छिपी हुई आकृति दिखेगी। आप भी एग्जामिनेशन हॉल में आश्वस्त होने के लिए उस फिगर को देखने की ऐसे कोशिश करेंगे। देखिए ये फिगर बोल्ड लाइनों से दिखाया जा रहा है। ये जो गाढ़ी लाइनें दिख रही हैं, क्या उसमें वह छुपी हुई आकृति आपको दिख गई? इस प्रकार एम्बेडेड फिगर के प्रश्नों को बनाएंगे आप। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इस आकृति को पहचानिए। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। इसमें कभी भी त्रिभुजों को नहीं गिनना। इसमें जितने ब्लॉक का निर्माण हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जितने ब्लॉक का निर्माण हो रहा है, सीधा दोगुना कर देंगे और जवाब आपको मिल जाएगा 16 आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि उस शब्द युग्म को पहचानिए जो दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे विकल्प में दिए गए दो जोड़ी शब्द। प्रश्न है आपका फ्राउन एंड डिस्प्लेजर। फ्राउन का मतलब आपके हिंदी वाले प्रश्न में भ्रूभंग का संबंध अप्रसन्नता से दिया है। ये फ्राउन FROWN, फ्राउन रिलेटेड विथ डिस्प्लेजर। फ्राउन का मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्राउन का मतलब होता है भ्रूमंग। भ्रूमंग का मतलब याद कीजिए तेवर, तेवर, तेवर दिखाना। जो भ्रूमंग होता है वो तेवर होता है। और डिस्प्लेजर का मतलब अप्रसन्नता, नापसंदगी, नासूर। तो अप्रसन्नता और नापसंदगी डिस्प्लेजर का। अच्छा, तेवर का संबंध अप्रसन्नता से, तो वही संबंध नीचे आप ऑप्शन में देखेंगे। पहला में है मुस्कान उत्साह, बी नंबर ऑप्शन में शोक दुख, ऑप्शन नंबर सी पागलपन बीमारी, ऑप्शन नंबर डी हंसी और कॉमेडी। पहला जो आपको दो शब्द दिए गए उनमें संबंधों को देखिए। जहां भ्रूमंग और तेवर की बात है, ये तेवर मन की स्थिति है या मन की अभिव्यक्ति है। तेवर ये मन की अभिव्यक्ति है, मन की स्थिति है। और वहीं डिस्प्लेजर जो था, जो अप्रसन्नता थी, ये मन की भावना है। अभिव्यक्ति है इधर लेफ्ट में और राइट वाली भावना है। इसी प्रकार आप ऑप्शन नंबर ए को जब देखेंगे, मुस्कान और उत्साह, तो मुस्कान अभिव्यक्ति है और उत्साह भावना है। जबकि यहाँ शोक दुख या पागलपन बीमारी, हंसी और कॉमेडी, ये सारी की सारी भावनाएं हैं। और मुस्कान और उत्साह की बात करेंगे तो वैसा ही जैसा तेवर मन की अभिव्यक्ति और वहीं अप्रसन्नता मन की भावना, वहीं पर मुस्कान और उत्साह का वही संबंध है। मुस्कान मन की स्थिति, मन की अभिव्यक्ति और उत्साह मन की भावना। तो इस प्रकार जवाब आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बारी आ जाती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान, स्क्रीन पर देखिए, सबों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चार शब्द दिए गए हैं। बांग्लादेश टका। अच्छा, इन चारों में से एक विषम चुनना है आपको। बांग्लादेश का टका आप समझ गए होंगे संबंध क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। मलेशिया रिंगित, मलेशिया की भी मुद्रा का नाम रिंगित है। दक्षिण कोरिया का दिया है रुपया। और चौथा ऑप्शन डी में दिया है रूस का रूबल। आप पता कर लिए होंगे कि बांग्लादेश का टका होता है मुद्रा, मलेशिया रिंगित, इसका मलेशिया की भी मुद्रा रिंगित होती है। यानी ए और बी आपस में संबंधित हैं। डी भी संबंधित है आपको क्योंकि रूस की मुद्रा रूबल होती है। बची बात सी नंबर, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा रुपया नहीं होती। दक्षिण कोरिया की मुद्रा WON वोन होता है और इस समूह में दक्षिण कोरिया नहीं आता, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए बारी क्वेश्चन नंबर 7 की है। 7 आपको सीरीज कॉम्प्लीशन है। इसमें कुछ आकृतियों को बाएं से दाएं चलने के आधार पर, उनके गुण के आधार पर अगली आकृति ढूंढना होता है। मेरी सलाह होगी, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, कई आकृतियां छोटी छोटी उसमें रखी रहती हैं। आप किसी एक को पकड़ेंगे। यहाँ पर दो आकृतियां, एक क्रॉस का चिन्ह और एक गोला है, तो आप गोले को पकड़ लेते हैं। अगर तो गोला यहाँ के बाद आप एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ गया है, यानी इस गोले का मूवमेंट एंटी क्लॉक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। चल कैसे रहा है, इसने इस घर को छोड़ा और इस घर को पकड़ा, या फिर आप एंटी क्लॉक में देखेंगे इसको छोड़कर यहाँ गया होगा, फिर इसको छोड़कर ये एक घर छोड़कर आगे निकला होगा, फिर यहाँ से एक घर छोड़कर यहाँ चलाएगा। ये आंसर फिगर में होगा। अब जिन चार विकल्पों की बात प्रश्न ने कहा है उसमें से जिस विकल्प में यहाँ पर गोला नहीं है उसको हटा दीजिए, वो आंसर कभी नहीं हो सकता है। जैसे आप देखेंगे तो आंसर नंबर बी कभी नहीं हो सकता। आंसर नंबर बी में गोला किसी और जगह पर है। अब आइए क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस की बात करें तो क्रॉस यहाँ से यहाँ चला गया, इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है। आप देख रहे होंगे कैसे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, एक भी घर को रिमूव नहीं किया, इसने इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ से एक घर छोड़कर, देखिए इसको अवॉइड करके यहाँ चला गया, इसने एक घर अवॉइड किया। इसके बाद दो घरों को अवॉइड किया। अब कितने घरों को अवॉइड करेगा, 3। यहाँ पर 1 2 3 को अवॉइड करके यहाँ चला जाएगा। और यह विकल्प आपको ढूंढना होगा। यह विकल्प मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में है, दिए गए 4 विकल्पों में फिर वही बात, ऑड मैन आउट, संख्याओं का ऑड मैन आउट है क्वेश्चन नंबर 8 में। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 789, 789। नेक्स्ट 123, 123। नेक्स्ट 567, 567। नेक्स्ट 457। इनमें से 3 का गुण एक जैसा है, 457। देखिए चारों में 3 एक गुण जैसा है, और जो इस गुण जैसा नहीं है उसे आपको विजातीय चुनना है। 789, 8 7 15 9 24, तीनों को जोड़े 24। और ये चूंकि डिवाइडेड बाय 3, तो ये पूरी की पूरी संख्या ही 3 से विभाजित है। ये 3 2 5 1 6, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो भी 3 से विभाजित होता है ना, ये भी 3 से विभाजित है। 5 6 11 7 18, ये भी 3 से डिवाइडेड है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। ये 7 5 12 4 16, ये डिवाइड नहीं हो पाता है। ए बी और सी दिए गए ऑप्शन, ये तीनों ही 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, जबकि डी ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। 29 का संबंध 13 से, तो फिर 37 का संबंध किससे, ये क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन की तलाश हम लोग कर लेंगे। तो 29 के बाद 13, एक आसान सा चीज भी दिख भी रहा है हम लोगों को। 29 में 3 घटाइए, कितने हो गए, 26 का आधा, 26 का आधा 13 आया। फिर 37 में भी वही काम कीजिए, 37 में 3 घटाइए, 37 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34। और 34 का आधा, आपका जवाब 17 क्या ऑप्शन में मौजूद है, 17 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। इस प्रकार आप 9वें नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, 54 इंटू 6, 54 इंटू 6 -7 डिवाइडेड बाय 8 +2 बराबर 1। प्रश्न देखिए, प्रश्न में कुछ परिवर्तन है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर को चेंज किया गया है। प्रश्न ने चेंज किया भाग का अर्थ जोड़, यानी भाग की जगह पर वो कह रहा है जोड़ कर दीजिए, कर दिए। नेक्स्ट जोड़ की जगह पर घटाव करना है, जोड़ की जगह पर घटाव करना है। नेक्स्ट घटाव का अर्थ गुना है, घटाव की जगह पर गुना, और जहां गुना है उसका अर्थ भाग है। अब सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो 9, फिर गुना की प्रक्रिया तो 9 गुना 7, 63 + 8 -2, 63 + 8 71 -2 बराबर 69 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 11 की। ये एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखा रहा है। इससे पहले वाले सेट में ऐसे प्रश्न को बनाए हुए थे जिसमें एक ही सतह उभयनिष्ठ होती थी। तो 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, और एक ही सतह इसमें भी उभयनिष्ठ है। आप प्रश्न देख रहे होंगे और पता चल गया होगा कि जो सतह कॉमन होता है उसे चिन्हित कर लेते हैं, और चिन्हित कर किसी एक डायरेक्शन में या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक घूम जाते हैं। इसमें लिखा है 1 2 और 4, फिर लिखा 6 5 2, 6 5 2।
कॉमन सतह कौन सा है? 2। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि सबसे नीचे 3 तो ऊपर कौन, यानी 3 के विपरीत में लिखा क्या है ये बताना है आपको। अब 2 कॉमन था, 2 को चिन्हित कर लिए, 2 के सापेक्ष इस दिशा में घूमे, कौन सी दिशा घूम रहे हैं? क्लॉक, तो यहाँ भी आपको क्लॉक में घूमना चाहिए। जब यहाँ घूमेंगे तो उनके आने के क्रमानुसार क्या मिलेगा? 2 1 4, सजा लीजिए उनको, 2 1 4 सज गया। फिर इसको घूमी, इसको आने के क्रमानुसार सजाइए, तो 2 5 6, 2 5 और 6। आमने सामने वाली सतह विपरीत होगी, 1 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत कोई एक ही पेड़ बच गया, 3 पूछा गया था, 3 के विपरीत क्या जवाब देंगे आप? 2। यानी इस प्रकार आपका जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का 3 सबसे नीचे है तो ऊपर संख्या हो जाएगी 2, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए 6 शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक तार्किक सार्थक क्रम देना है। तार्किक सार्थक क्रम। क्वेश्चन नंबर 12 में पहला शब्द है सैलरी वेतन, रिक्रूटमेंट भर्ती, तीसरा एजुकेशन शिक्षा, चौथा प्रमोशन पदोन्नति, पांचवा स्कूल और छठा एम्प्लॉयमेंट रोजगार। इनको सार्थक क्रम से सजाते हैं। सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप एजुकेशन प्राप्त करें। सबसे पहले नहीं, पहले तो स्कूल जाएं, पहले आप स्कूल जाएं, 5 नंबर। देन आप वहां शिक्षा प्राप्त करें, जो 3 में लिखा है, 5 3। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपकी भर्ती होगी, भर्ती होगी तो मिलेगा आपको रोजगार, ठीक है। रोजगार के बाद आपको मिलेंगे वेतन और फिर पदोन्नति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं। 13 में चार शब्द दिए हैं। पहला MNPS, बी में लिखा है DEGJ, सी में लिखा है PQTX, और डी में लिखा है TUWZ। इनमें से 3 एक जैसा है, एक गुण वाला है, इसलिए एक समूह का निर्माण करता है। चौथा जो विजातीय है, ऑडमेन है, उसको छांटकर वही जवाब देना है। बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। कुछ शब्द आपको दिख रहा होगा, MN, इससे पकड़ने की कोशिश कीजिए। M के बाद ठीक है, DE PQ TU, यहां से नहीं पकड़ा है, चारों एक ही जैसा मिला। यहां पर देखेंगे PQR छोड़कर S, 2 को छोड़कर, GHI छोड़कर J, TUVW 3 छोड़कर है यहाँ, और यहाँ WXY छोड़कर Z। यहाँ पर 2 2 छोड़कर है और यहाँ 3 छोड़कर, यानी आंसर कौन सा दे देंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक सेट दिया गया है 9
15 देन 27। इसी सेट जैसा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से सेट में वही गुण है जो इन तीनों संख्याओं में है? पहला है 6, 9 और 18। ऑप्शन नंबर बी 15, 25, 35। 15, 25 और 35। ऑप्शन नंबर सी 21, 21, 35 और 56। और ऑप्शन नंबर डी 12, 20, 36। 12, 20 और 36। आइए देखते हैं उनमें संबंध क्या है। सबसे पहले कितना जोड़ा भाई? 6 जोड़ा। और 15 में कितना जोड़ा है? 12 जोड़ा है। किसी में 6 जोड़ा, 6, 6, 12, 15, 6, 21, 21, 6, 27, 12, 6, 8 नहीं हो रहा है ये भी। तो अब देखेंगे यहाँ पर जितना जोड़ा है उसका दुगुना यहाँ जोड़ा है। यहाँ पर 6 जोड़ा, पहली संख्या में 6 जोड़कर दूसरी संख्या, और दूसरे में इसका दुगुना जोड़कर तीसरी संख्या, जो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। 12 में 8 जोड़ा तो 20, और 8 का दुगुना जब 16 जोड़ा तो 36। तो इस सेट वाला गुण आपके इस सेट में मौजूद है, यानी जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए बारी आती है अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सिलोजिज्म पर आधारित है। इसे तो लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा भी आप लोग बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। चलिए प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कुछ मोबाइल उपकरण हैं। तो ये उपकरण, कुछ मोबाइल उपकरण हैं। सज गया? अब सजाना है। सभी उपकरण भारी वस्तु हैं, हैवी एटम्स। सभी उपकरण भारी वस्तु हैं। ये रहा भारी। दीजिए जवाब। देखेंगे तीनों कथन पॉजिटिव हैं, सॉरी दोनों कथन पॉजिटिव हैं। पहला प्रश्न, पहला निष्कर्ष, कुछ मोबाइल भारी वस्तु हैं। कुछ मोबाइल भारी वस्तु हैं, ये पहला सही हो गया। दूसरे की जांच करते हैं। कोई मोबाइल भारी नहीं है। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैलिड इन्फ्रेंस नहीं हो सकता, यानी ये जवाब गलत था। तीसरा निष्कर्ष, कुछ भारी सामान उपकरण हैं। हाँ जी, जब ऐसी आकृति हो तो केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे तो सभी में, और परिधि से केंद्र की ओर आएंगे तो कुछ में। सभी उपकरण भारी तो कुछ भारी उपकरण, यानी 3 नंबर सही। आपका जवाब होगा केवल 1 और 3 निष्कर्ष फॉलो करता है, सही है। केवल 1 और 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इस प्रकार जवाब आप 16 नंबर का देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 की। दोनों ही प्रश्न लिखा है। पहले 18 की चर्चा कर लीजिए। 18 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन से आपको बताए थे चौकोर क्रम में आप मिरर और वाटर इमेज से काम करेंगे। ये एरो का चिन्ह जो है, ये प्रतीकात्मक चिन्ह आपको इशारा कर रहा है कि पेपर को इधर मोड़ना है, सीधा वहां पहुंचिए, वहां आंसर आपको डालना है। इस आकृति का मिरर इमेज तो आप खींच सकते हैं। इस आकृति का मिरर इमेज क्या ऐसा होगा? ये अब इस दोनों की बात करनी है। ये कॉर्नर जो है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, क्या यहाँ पर आकर जुटेगा? ये दोनों की आकृति यहाँ खोलेगा। सीधा कहिए, यहाँ पर हर एक मोड़ पर मिरर रखना है। यहाँ अगर मोड़ रखते हैं तो इसकी मिरर यहाँ बनेगी, और इस मोड़ पर मिरर रखते हैं तो इन दोनों की आकृति यहाँ बनेगी। और आपको ये वाला ऑप्शन में से ढूंढ लेना चाहिए। पता कीजिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2, 2, 4। ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए 19 नंबर के प्रश्न में। 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि दिए गए आंकड़े यानी ये आकृति जो है,
इसकी सही दर्पण छवि चयन कीजिए तब जबकि दर्पण आकृति के दाहिनी ओर रखा है। पता है दाहिनी ओर हो या बाईं ओर आकृति समान बनती है। आप देखिए इस समखंडभुज का तो ऐसा ही बनने वाला है और इस लाइन का ऐसे बनेगा। पहले इतना कहीं देख लीजिए आप, ये बाहरी आकृति और ये मध्य वाली, इसका तो इमेज ऐसा बनेगा। ये इमेज ऐसे झुका हुआ है तो ऑब्वियस है मिरर इमेज में वो ऐसे जाएगा। अब इसको देखेंगे ये ऐसे है तो ये ऐसे चला जाएगा। अब सोचिए ये क्रॉस का निशान यहाँ पर जाएगा, ये क्रॉस का निशान यहाँ पर जाएगा और ये गोले का निशान यहाँ पर आएगा। फाइनली आपको ये वाला आंसर में से ढूंढ लेना है। इसी प्रकार बनाना है, कम से कम समय देना है परीक्षा में। आपका ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस आप देखेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की बारी आ गई। 20 और 21 दोनों ही कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। FRIDGE का GTLHLK के रूप में कोडिंग किया है। अगर वैल्यू याद है आपको तो F6 R18 I9 D4 G7 E5 और फिर G7 T20 L12 H8 L12 K11। अगर ये वैल्यू याद है तो बड़ी आसानी से जल्दीबाजी में बनता है। आप ध्यान से देखिए, ये +1 है, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5 और ये +6। सेम काम यहाँ करना है, उसी सांकेतिक भाषा में आपको कोड लगानी है। तो सबसे पहले +1 तो K11 तो इसका 12 में आप जवाब देंगे। इसमें आपको +2 करना है 5 2 7, यहाँ +3 करना है 20 3 23, यहाँ +4 करना है 20 4 24, यहाँ +5 करना है 12 5 17 और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 करना है 5 6 11 यानी 3। आपका जवाब LGWXQK ढूंढना होगा। LGWXQK ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी है, उसमें सिर्फ अक्षरों का होर फेर है, अक्षरों का इधर उधर खिसकाना हुआ है मात्र। ध्यान से देखिए, संडे में कुल मिलाकर 6 वर्णों का प्रयोग, यहाँ भी मदर में भी 6 वर्णों का प्रयोग, SUNDAY में कुछ वर्णों को DNU को लाने का क्या तात्पर्य है। DNU आप देख रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, UND को रिवर्स ऑर्डर में लिखा DNU, आप भी M को छोड़िए, OTH को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो ये HTO हो जाता है। अब बचा AY, लास्ट वाले को सेम टू सेम रखा 2 को, तो आप भी ER को सेम टू सेम रखेंगे और ये S आखिरी वाला है, आप भी आखिरी वाले को लगा देंगे। आपका जवाब होगा HTOERM, HTOERM ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इस प्रकार आप 20वें और 21वें प्रश्न की व्याख्या देख रहे थे। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये आसान प्रश्न है। प्रश्न है PQ का पिता है, बिल्कुल एरो मेथड का प्रयोग करेंगे 22 नंबर में। PQ का पिता है और पिता मेल, तो ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ये पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल। देन RS का पुत्र है, RS का पुत्र है, ये मेल है, अभी उसकी जानकारी नहीं मिली। P का भाई है, P का भाई T है, ये पुरुष हो जाएगा। प्रश्न की आखिरी पंक्ति है QR की बहन है, QR की बहन यानी ये महिला अब जाकर घोषित हुई है, बहन है। प्रश्न ने पूछा ST से कैसे संबंधित है, ST का कौन है, ये है क्वेश्चन आपका। ST का कौन है ये बताइए। ये दोनों आपस में भाई बहन, इसका मतलब ये दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं। इनका पिता ये है और ये इसका पुत्र, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। P की पत्नी S और S यहाँ महिला घोषित हो जाती है। अब बताइए T का ये कौन, दोनों ही पुरुष हैं तो T का ये भाई और भाई की पत्नी यानी भाभी,
ऑप्शन आपको अंग्रेजी में दे रखा है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हाँ भाभी हिंदी में दिया भी है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चर्चा कर लेते हैं। 23 की बारी आ गई। ये लगातार श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। लगातार 2 सेट में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ऐसे प्रश्नों को आप देखे थे, वहां भी 18 लेटर थे और यहां भी इसने 18 लेटर का ही प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो सीरीज दे रखा है वो है CB डॉट DB डॉट CBA डॉट BC डॉट BAD डॉट C। एलिमेंट गिनेंगे तो 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 की श्रृंखला किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? या तो 3 में या तो 6 में। 3 में भी सेटिस्फाई होगा, 6 में भी सेटिस्फाई होगा। तो 1 2 3 का टुकड़ा करते हैं। 3 का टुकड़ा कीजिए। आपका एक श्रृंखला तो पकड़ा गया CBA। अल्टरनेट सीरीज होगा। क्यों, कैसे कह रहे हैं? ये C से शुरू है, ये D से शुरू है, ये भी C से, ये भी C से, ये भी C से होता तो ये डायरेक्ट सीरीज होता। क्योंकि ये C से और ये D से स्टार्ट हो गया तो अल्टरनेट की संभावना बढ़ी। CBA और CBA, देखिए CBA और यहाँ भी CBA सेटिस्फाई हो जाता है। देन यहाँ क्या होगा? DB, तो यहाँ भी आप DB करेंगे तो श्रृंखला मिल जाएगी अपने आप DBC। ये DBC और यहाँ भी DBC। आपका जवाब होगा खाली स्थानों पर जो आप भरे थे A C, यहाँ पर D भरे थे, यहाँ फिर C देन B। आपका जवाब होगा ACDCB। ACDCB आपके ऑप्शन नंबर B में मौजूद है। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, प्रथम 2 शब्दों में संबंध स्थापित कर तीसरे से चौथे का वही संबंध प्राप्त करेंगे जो संबंध आपने पहले और दूसरे में पाया था। DKFM का संबंध दिखा रहा है वो FIHK से, FIHK से। फिर ऐसा ही संबंध आपको BLOP के साथ दिखाना पड़ेगा। ये है प्रश्न आपका। वैल्यू अगर याद है तो प्रश्न आसान हो जाता है। D4 K11 F6 M13 एंड F6 I9 H8 K11। जरा पता कीजिए। +2 -2, यहाँ पर +2 था, फिर 11 के बाद 9 यानी -2, फिर 6 के बाद 8, फिर से +2 और 13 के बाद 11, ये -2। यही प्रक्रिया आपको यहाँ दोहरा देनी है। सबसे पहले +2 करेंगे तो B की वैल्यू 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, D हो जाएगा। फिर -2 करनी है, L की वैल्यू 12, आपको -2 करना है, 10 हो जाएगा, J आंसर यहाँ पर। O की वैल्यू 15, थर्ड स्टेप में क्या करना है? +2, 15 2 17, 17 यानी Q। और P की वैल्यू 16, अंतिम प्रक्रिया क्या है? -2 की 14, 14 यानी M। आपको ऑप्शन में से DLQN ढूंढना चाहिए। आखिरी प्रश्न हमारा हो जाता है 25वां नंबर प्रश्न। अच्छा, 25वें प्रश्न में कुछ नहीं करना। 25वें प्रश्न में आपको याद होगा कि चारों ऑप्शन की जांच करनी ही होती है। वो भाग्य अपना भाई A आंसर हो गया तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर A को चेक करो, फिर B को चेक करो, फिर C को, फिर D को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 15 - 9 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 +5। आपको समीकरण को संतुष्ट करना है = 25 से। ऑप्शन ए में दिया प्लस और डिवाइड, यानी इन दोनों को, जो ऑप्शन में दिया गया इन दोनों को अगर आप स्थान बदल देते हैं यानी एक्सचेंज कर देते हैं हमको चिन्हों को, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? क्या ये एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाएंगे? आप A चेक करेंगे, फिर B चेक करेंगे, फिर C चेक करेंगे, जहां आंसर मिलेगा वही जवाब होगा। आप सीधा सीधा जिस पर आंसर है वो C नंबर चेक कर लेते हैं, प्लस और माइनस को
चेंज कर देते हैं, इसको माइनस में और इसको प्लस में चेंज कर देते। काम तो आप पहले ये करेंगे, 15 प्लस 9/6 इंटू 10 माइनस 5 बराबर क्या 25 होता है, ये चेक करना है आपको। यहाँ आता है 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आपका जवाब होगा 15 प्लस 30/2 माइनस 5 बराबर 25। यहीं पर काम कर सकते थे हम लोग भाई। 15 यानी 15 15 30, 30 में 5 घटाइए बराबर 25, यानी इधर भी 25 आ गया और उधर भी 25। ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली बार मिलते हैं, और शायद इस बार CHSL का सेट आने वाला है। आप तैयार रहेंगे बनाने के लिए। धन्यवाद।